नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 44 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा कर्ज कब तक पूरा हो पाएगा। दूसरा, ये जानना चाहते हैं कि सर्विस या व्यापार मेरे लिए कौन सा अच्छा है। सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस करूं तो कौन सा करूं। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन है। और बच्चों के बारे में पता लगता है तो वो बता दीजिए। तो देखो, शुरुआत थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। देखो, जैसे कर्ज आता है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये डार्क चल रहा है, ये डार्क एरिया चल रहा है। यहाँ पर आपको पहले ही इंडिकेशन दिमाग में बिठा लो, ये एरिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का होता है। और अगर यहाँ पर है ये रेखाएं, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कर्जा है, क्या है, ये उसको आपको पकड़ना है कि काला हुआ है या नहीं। यहाँ दिक्कत आएगी, दबाव आएगा। ठीक है, मैं बेसिक फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मैंने जैसे हर वीडियो में समझाता हूँ, ये एक एरिया माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ऐसे 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 ऐसे, तो यानी ये राहु का प्रभाव होता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, वो उनके बिजनेस बिल्कुल घाटों में पहुँच जाते हैं। अगर ये एरिया पर जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे, आपको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा। दूर से देखकर कैसे पता करते हैं, अगर ये हाथ आपके पास पहले आ जाए तो आप, वो कोई कहे मैंने बिजनेस करना है तो रोक दो, उन्हें मना कर दो कि मत करो, नुकसान होगा। तो मैं आपको वो फॉर्मूले समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ आए कि आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है, किसी को गाइडेंस देने के लिए मैं ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये एक प्रोग्रेस लाइन है। मैं आपको दूसरी फोटोग्राफ में दिखाता हूं। ये एक प्रोग्रेस लाइन आप लोग कहते हो ना, प्रोग्रेस लाइन है जी। हाँ, ये व्यक्ति के हाथ में होती है, ये होती है तो कभी वो निराश नहीं होता, ये है। लेकिन आप भूल गए। देखो, ये राहु, ये वाली कलर, इस वाली रेखा का कलर देखो क्या है, गलत है ना, दूर से पकड़ में आ रहा है ना कलर। और इसने इस प्रोग्रेस लाइन को काट रखा है। ये काट रखा है तो ये इंडिकेशन है कि इस साल के बाद यहाँ पर स्टडी में के बाद कुछ ना कुछ होगा। 19वें साल पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये आपके जब बने होते हैं, मैं कहता हूँ हृदय रेखा के नीचे के टुकड़े जो होते हैं, ये स्टडी से रिलेटेड होते हैं। पहला फंडामेंटल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि क्या होता है। ये 19 साल था, ये रेखा इसके ऊपर गई है, ये कमाने की रेखा है, लेकिन इस पर राहु का प्रभाव है। ये देखो, राहु का प्रभाव है या नहीं है। यानी ये 20वें साल पर जॉब की सर्च करेंगे। ये 22वां साल है। 20 से 22 में राहु, नीचे गिरती रेखा और ऊपर उठती रेखा। ये क्या बताती है कि आपको जॉब मिलने में परेशानी आएगी, लो प्रोफाइल की जॉब मिलेगी, लेकिन ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 20 से 22 साल आपको छोटी जॉब या जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट को समझो, आपको तब समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो, ध्यान से समझना। अब एक और फार्मूला बता देता हूँ। जब कभी कोई एक स्क्वायर बने, यहाँ पर जॉब का आपको लग रहा है ना, सारे सिस्टम जॉब के चल रहे हैं। ये है 24, ये है 25। इससे पहले एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी व्यक्ति का कोई एक ऐसा हाथ आया जो मैकेनिक था, मान के चलो, या कोई एक ऐसी कंपनी में काम करता था, उससे उठकर वो बड़ी कंपनी में चला गया, यानी पहले लाला कंपनी थी, तो उसके लिए यहाँ पर ही आ जाएगा। अगर कोई मैकेनिक हो, अरे आप ना पहले मारुति के, पहले इनके यहाँ काम करते थे किसी गराज वगैरह में, और अब आप बड़ी कंपनी में चले गए। हाँ हाँ, मैं बड़ी कंपनी में चला गया। तो यानी मैंने यहाँ पर बोला, पहले आप जो थे लाला कंपनी, और ये एक स्क्वायर आया। अब ये स्क्वायर क्या करेगा, 25 से 26 में अच्छी कंपनी में आपको 24 से 25 में चांस दिलवा देगा। ये 24 से 25 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखो,
लॉजिक समझाता हूँ आपको। एक रेखा का संबंध दूसरी रेखा से होता है तो बच्चे के लिए कैसे पता करता है और उस रेखा की चाल को क्या समझते हैं। देखो लॉजिक समझा रहा हूँ, लॉजिक से समझना। ये रेखा मुड़ गई, ये रेखा मुड़ गई। मैंने कहा प्रोफाइल आपका कंपनी में प्रोफाइल चेंज या डिपार्टमेंट चेंज, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, इस रेखा ने भाग्य रेखा को टच किया। इस रेखा को पकड़ो, ये रेखा मुड़ के जा रही थी ना, तो ये रेखा ऐसे सीधी करना। ओ माय गॉड, ऐसे देखते हैं? जी हाँ, ऐसे देखते हैं। तो ये 27वां साल ये रेखा मुड़ रही है तो इसने क्या करा, डिपार्टमेंट चेंज या समथिंग। और ये रेखा सीधी जा रही है तो यहाँ दूसरा फार्मूला इस रेखा के लिए, ये रेखा ने भाग्य रेखा को टच करा, पर्सनल लाइफ यानी बच्चा, ये 27वां साल। ठीक, अब यहाँ पर इसी रेखा के साथ देखो, ध्यान से समझना, इस रेखा के साथ इस रेखा का संबंध। ये क्या मतलब हुआ, यानी ये बच्चा है यहाँ पर, तो यहाँ एक और लॉजिक लगाओ कि इसी रेखा के साथ ये रेखा जुड़ रखी है तो यहाँ पर एक और बच्चा होगा। लॉजिक समझा रहा हूँ, नहीं समझ आ रही आपको? क्यों? क्योंकि वहाँ देखने का कोई फायदा नहीं है इस जगह पर कि लड़का होगा लड़की होगा। अब देखो कैसे समझाता हूँ, समझो। अगर कोई रेखा टेढ़ी सी जा रही है, लड़की, ये रेखा भी तो भाग्य रेखा के साथ टच थी। ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, ये लड़का, ये रेखा यूं लड़की, यानी कोई भी राहु के प्रभाव पे आ जाएगा तो उसको लड़की का प्रभाव, ये मतलब राहु का मतलब ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि लड़की का होना राहु का पार्ट है ना, लेकिन वो रेखा टेढ़ी चलेगी, थोड़ी सी वेवी हो जाएगी तो वो लड़की के लिए हो जाएगा। सीधी रेखा अगर टच होती है तो लड़का। लॉजिक समझो, लॉजिक समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इस रेखा ने इस रेखा को टच करा था, जब इसको टच करा था तो यहाँ पर होगा या नहीं, 29 से 30 पर ये टच हो रही है, ये रेखा 30 की आ रही है तो यहाँ पर बच्चा पैदा होगा, वो भी लड़की। अब ये 29 और 30 वाला जो सिस्टम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो समझो। यहाँ पर हम यहाँ तो पहुँच गए, ये बच्चे के लिए तो हो गया, लेकिन इस रेखा का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखा ने तरक्की का साइन बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ? बनाया। तो बोलो सर क्या आपकी तरक्की प्रमोशन हुई थी यहाँ पर? जी हाँ, मेरी प्रमोशन हुई। देखा भगवान ने क्या बना रखा है, लड़की पैदा करी और उधर से तरक्की करवा दी और उधर राहु का पार्ट देकर दिखा दिया और दूसरी तरफ तरक्की करा दी। तो यहाँ से समझ आती है कि कौन सा बच्चा लकी है, कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ये हाथ पड़े जाते हैं। लॉजिक समझा रहा हूं, अब देखो इस लॉजिक को समझो। ये वाला एक गिरती रेखा से काला ट्रायंगल, आप इसे ट्रायंगल बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं गिरती रेखा। किस पर? हृदय रेखा पर। हृदय रेखा, हृदय के माइंड लाइन नहीं बोला मैंने, मस्तिष्क रेखा नहीं बोला। यानी यहाँ पर ये रेखा किसके लिए आई, यानी कुछ होगा। गिरती रेखा, ये कौन सी रेखा के साथ टच है? ये हस्बैंड वाइफ की रेखा के साथ है। तो ये कहाँ है, यानी आप यहाँ ससुराल पक्ष बोलोगे। मैंने कहा ससुराल पक्ष में कुछ हुआ है, याद करो जी। वो मेरे साले को प्रॉब्लम आई थी, साले को प्रॉब्लम आई थी। अब इस ट्रायंगल का दूसरा मतलब क्या है, ये किस किस रेखा पर है? ये भाग्य रेखा पर है। मैंने कहा यहाँ से आप अपनी जॉब सोच रहे थे चेंज करने के लिए ना, कुछ दिमाग में चल रहा था? जी हाँ, चल रहा था। देखो लॉजिक समझा रहा हूं कि एक जगह पर भगवान ने कैसे चीजों को मोल्ड करके रखा है और आपको समझ नहीं आ रही चीजें क्या हो रही हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि चीजें क्या हो रही हैं। अब देखो इस जगह पर डिस्टरबेंस है या नहीं है, ये देखो ये डिस्टरबेंस है या नहीं है। अब मैं फोटोग्राफ को क्लियर कर रहा हूं, देखो अब देखो यहां से लेकर इस जगह पर इसका ये तरक्की का साइन, ये रेखा मुड़ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम और यहाँ पर एक स्क्वायर। मैंने कहा कोई आप यहाँ पर कोई चीज़ सर्च कर रहे थे, कोई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह या समथिंग आपका 32 से 34 में? जी हाँ, मैं सर्च कर रहा था।
मैंने कहा बाइंग करने की सोच रहे थे, जी जी जी। अब मैंने कहा कि आप जैसे ही 34 साल पर आओगे ना, आप अपनी कंपनी को छोड़ दोगे। ये प्रॉब्लम दिख रही थी ना आपको? ये देखो, ये 34 साल की ये रेखा, ये वाली रेखा, इसने क्या करा, घूम कर आई ना ये रेखा, इस भाग्य रेखा पर कट का निशान लगा रखा है, नहीं लगा रखा? तो ये क्या कर रही है, ये भाग्य रेखा पे कट, तो ये आपको 34वां साल पर कर देगी। ये रेखा घूम कर ऐसे बनी है ना, ये साइन होता है आपकी कोई चीज़ शुरू करने का, शॉप का। आपको मैंने कहा यहाँ पर आपने स्टार्ट करा 35वां साल, आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी, शॉप यहाँ पर स्टार्ट करी। जी हाँ, मैंने करी। अब मुद्दा समझो आप, मैं यहाँ आ रहा था तो क्या कहा था शुरुआत में, किसी ने कोई काम शुरू करा है यहाँ पर, उसे रोक दो। ये रुके नहीं रुके, तो दूर से देखकर पता लगाने का तरीका बता रहा हूं आपको, समझो। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये 35, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, तरक्की की रेखा थी। मैंने कहा 36 में आपने कुछ बढ़ाने का काम करा है, कुछ एड ऑन का काम करा है आपने। जी हाँ, तब्दीलियां लाई हैं। जी हाँ, मैंने लाया था। ये डाउनफॉल का ये इनका शुरू हो चुका है। इन्हें नहीं समझ आ रही, इन्हें समझ नहीं आ रही है। ये आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव रह रहे हैं, और ये मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि मैंने ना ये वाला काम अपनी वाइफ के नाम से शुरू करा है, तो इसलिए मुझे घाटे हो रहे हैं। ये आप वाइफ कर लो, अपने नाम से कर लो, किसी से भी नाम से कर लो, होने थे। तो इसमें वाइफ कहाँ से आ गई? इट मीन्स ये आपका भ्रम है कि इनकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, कोई इनकी वजह से नहीं हुआ है। अब इस काली रेखा का मतलब समझते हैं? ये काली रेखा और ये एक लहकती रेखा, ये लहकती रेखा कहाँ जा रही है? ये सारी की सारी रेखाएं ये इनकी और छूने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है। और ये काली रेखा है, ये लोन से रिलेटेड है ये सारा। मैंने कहा 38 में लोन, जी। मैंने कहा 39वां साल है, इसमें 2 प्रॉब्लम बताऊंगा मैं। 39वां साल लोन, और 39वां हेल्थ प्रॉब्लम। मैंने कहा घर पर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, यव का निशान बना हुआ है और नुकसान होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। यानी अब आप बताओ, जब कोई व्यक्ति यहां पर काम शुरू कर रहा था तो आपको उसे मना कर देना चाहिए था ना। अच्छे पाम रीडर की निशानी ये बाद में आए, एक अलग मैटर है, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो फार्मूला 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ जहां काली रेखा आपके हाथ से अलग रेखा दिख रही है, समझ लो, कान अपने खड़े कर लो, घंटी बजनी शुरू कर दो, यहाँ कुछ होगा। बस इतना समझ लो। यहाँ आपको समझ नहीं है क्या होगा, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि मैं ये फार्मूले बनाता हूँ। इतने सालों में इतने लोगों के हाथ देखकर फार्मूले बनते हैं, मैं उसे याद रखता हूँ अपने दिमाग पर। नहीं, ये रेखा 2 फार्मूलों को इंडिकेट कर रही, ये रेखा तरक्की का साइन बना रही, ये रेखा क्या कह रही है, इस रेखा के साथ इस यहाँ दिमाग लगाने की बात है ना। ये तो स्किप भी हो सकता है भाई। आप अपने माइंड को शार्प करो तो जाकर परफेक्टली आप अपनी एनालिसिस को करोगे। अभी इनकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं। मैंने ये कहा था कि मैं क्या सही ट्रैक पर हूं, बता दीजिएगा मैं सही ट्रैक पर हूं। और मैंने इनसे कहा मैं हूं सही ट्रैक पर। आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं हूं। मैंने कहा वो पाम रीडर ही क्या, जो एक बारी गलती करे, 2 बारी करे, 3 बारी करे, 4 बारी करे। मैं तो आपको शुरू से बता रहा हूं और आप उसे मना नहीं कर सकते कि ये गलत है, ये गलत है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, वो पाम रीडर की बात नहीं मानेगा वो व्यक्ति जिसके हाथ में ये रेखा होगी। जिसके हाथ में ये रेखा होगी वो कहेगा मुझे तो मेरी को लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आई। उसको आएगी, पर वो क्या करेगा, उसे छू कर निकल जाती है। वो फिर पाम रीडर कहता है दिक्कत तो दूसरी होती है, मेरे को थोड़ा दिक्कत है, ये मैं नहीं मानता आपकी बात। उन्हें तो एनालिसिस ही नहीं कराना चाहिए, जिसमें से स्ट्रांगली हाथ में दिखती हैं। तो एनीवे,
ये चीज़ समझ आई जी। तो इस रेखा पर दो फार्मूले मैंने लगा रखे थे, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 39वां साल, ठीक। अब देखो इसके आगे ये रेखा जो है ये क्या बता रही है कि एक एक रेखा पर एक दो कोशिश, ये स्क्वायर, ये ऊपर राहु का प्रभाव। याद रखना दो रेखाओं के बीच में अगर ये फार्मूले लगे हैं, दो रेखाओं के बीच में ये फार्मूले लगे हैं, स्क्वायर, ऊपर उठती रेखा, कुछ ट्रायंगल्स, यानी वो बहुत कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है कि मैं इस वाले घाटे से निकलूं और हैंडओवर कर दूं अपने प्रोजेक्ट को, अपने इसको, और नौकरी पर लग जाऊं। और नौकरी पर भी उसे ये ऑप्शन दूं कि मैं आपको 50-50 पे कर लेते हैं, दुकान मेरी, माल आपका, ठीक है, और जो कुछ भी होगा उसमें मेरे को नौकरी रख देना, मुझे सैलरी देते रहना। और यानी ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने यही सारी चीज़ें बोली और इन्होंने यस कहा, क्योंकि ये फार्मूले याद रख लो, ये याद रख लो, ठीक है। यानी इस उम्र के बाद से ये रेखा टूटी और ये रेखा घूमी। ये आपके कहाँ पर जा रही हैं सर? ये यहीं जा रही हैं। अरे बाप रे, ये तो फिर वही वाला लोन और ये सारी चीज़ें हैं। यानी ये उभरना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने घाटे को पूरा करने के लिए 42 साल पर ये 42 साल तक ये हाथ पांव मार के कह रहे हैं कि भाई अब मैं तौबा करता हूँ, अब कुछ कर लो, मैंने अब कुछ दूसरा काम करना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। यही वर्ड मैंने बोले थे, यही वर्ड इनके निकले मुंह से। अब ये रेखा आई तो इसके बाद से क्या करेंगे? मैंने क्या कहा, ये के बाद कोई नौकरी या समथिंग, ठीक है। अब ये वो उसकी करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझना है कि सूर्य पर्वत क्या कह रहा है। सूर्य पर्वत पर सब रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। एक रेखा को काट दिया गया है, सूर्य कमजोर है, और उसके बाद आपकी रेखा डार्क है पर लेकिन ऊपर की ओर उठ रही है। तरक्की तो मिलेगी लेकिन अभी आप टिक नहीं पाओगे। सूर्य कमजोर होता है तो क्या होता है कि आप चिकने पहाड़ पर चढ़ते हो, टॉप लेवल पर पहुंचते हो और टिक नहीं पाते। तो बोलो सर, क्या जॉब में टॉप लेवल पर थे आप? जी, मैं नॉर्थ पूरा संभाल रहा हूं, टिक नहीं पा रहे ना। आप अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाते हो और वहां से जीरो होकर नीचे आते हो, फिर कमर कसते हो, फिर सोचते हो कि मुझे अपनी लाइफ में ऊपर उठना है, फिर ऊपर मिलती है जगह और फिर वहां पर जो है खत्म, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर। ये जिंदगी अभी तक चल रही है जी। तो वो सूर्य के कारण हो रहा है, नीचे गिरती। अब किसी फीमेल के हाथ में है यहाँ पर, मानो ये फीमेल है, मान के चलो ये रेखा नीचे जा रही है, तो ये सोचो कि उस वक्त ये फॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो काम नहीं कर रही है। और एक रेखा यहाँ से आकर मर्ज करके यूं मर के कर रही है, तो ये क्या हो गया कि उसकी शादी में दिक्कत, और फिर तो उसकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। वो तो फिर आपको समझ आए गिरती रेखा क्या कहती है। तो वो फार्मूले चेंज हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको समझाने का तरीका कि ये कब से शुरू हुआ? 39 साल से। ये 39 साल है, ये कब है? 46 साल। ये 46 साल वाली रेखा जो जाकर इस तरफ से 45 को ये कहती है कि छोड़ दो। इन्होंने कहा मेरे से कि पुरानी वाली चीज़ें कर लूँ। मैंने कहा क्यों कर लो, क्यों कर लो? नहीं करनी। एक तार यहाँ पर रखी है और इस तार को इसे मिला दो तो ये क्या होगा? ये भी वही बन जाएगी, ये भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को अब ये रेखा क्यों मुड़ी? अगर ये रेखा मुड़ी तो इसने ट्रायंगल क्यों बनाया? इसने इस रेखा पर ट्रायंगल क्यों बनाया? अगर ट्रायंगल बना तो इसके ऊपर एक और ट्रायंगल क्यों बना? इसके ऊपर एक और ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बच्चे के लिए है और ये रेखा जो, ये ट्रायंगल जो है ये इनके बिजनेस के लिए। मैंने कहा जॉब नहीं करनी है आप, मैंने कहा जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपने उसे गैदर करना है। ये है 44 साल, ये ट्रायंगल 45 का, ये 46 का, ये 47 का। और मैंने कहा कि बच्चा, अब बच्चे के लिए भी तो आपने कुछ करना है ना, वो भी तो कुछ मांग रहा होगा। जी, वो 18 लाख रुपए मांग रहा है वो उसके ना स्टडी के लिए। तो मैंने कहा वो तो जिम्मेदारी आपने पूरी करनी है।
करनी करनी है। तो ये रेखा क्यों डार्क थी, इस रेखा के साथ ये रेखा क्यों चल रही है, और ये रेखा क्यों आई है, इन रेखाओं के साथ ये रेखा क्यों मैच कर रही है। अरे आपकी लाइफ में अगर मैच कर रही है तो ये तरक्की की रेखा भी तो बनी हुई है, ये आपको आगे शांति भी तो दिलाएगी। आप स्ट्रगल करोगे वो एक अलग मैटर है, वो तो आपके हाथ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जॉब तो करने नहीं दे रहा, जिम्मेदारियां तो पूरी होंगी होंगी आपकी। तो वो समझ लो ये क्या है कि आपको कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ो, आप बिजनेस के लिए आगे उसे ओके करो। यानी आपकी लाइफ में 45 और 46 साल ये आप उसे ओके कर कर पार्टनरशिप नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। 47 साल तक बच्चे का, और ये रेखा आगे जाकर इस रेखाओं के साथ इसका मतलब बनता है जिम्मेदारी। यानी मैं इसको पकड़ रहा था, मैंने कहा ये रेखा तो आगे जाकर कोई ना कोई लोन और वो जिम्मेदारी के लिए इंडिकेट कर रही है, ये ट्रायंगल बच्चे के लिए कर रहा है, और ये रेखा जो है इन रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है, बच्चा का जो है अपना अपना भविष्य बना लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नो डाउट अच्छा, इसका मतलब ये बनता है, जी हाँ इसका मतलब ये बनता है। अब आगे चलते हैं। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। देखो यहाँ तक तो हम चले गए, यहाँ तक तो चले गए, ये 47 साल है, ठीक है। अब मैंने कहा 48 और 49, ये देखो यहाँ पर ये वाली काला दबाव आ गया ना, तो मैंने कहा लिटिल प्रॉब्लम। मैंने लिटिल क्यों कहा, यहाँ तो है, अरे भैया ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ था, मैंने कहा ये रेखा ऊपर जा रही है, इसने इस ट्रायंगल को छू रखा है, मैंने कहा लिटिल प्रॉब्लम बट ठीक, चलो आगे बिजनेस करो यार, कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है इसमें, चलो चलो। अच्छा, ठीक है। 50वां साल, देखो अब 50वें साल पर ये रेखा जो है ना, एक्चुअल में देखो ये रेखा, मोटी रेखा जो है ना, ये वाली रेखा, ये 50 साल की है। यहाँ पर टेक केयर है। टेक केयर का मतलब आंखें खोल लो, कान खोल लो, सारी चीज़ें यहाँ पर सोच समझ कर, यहाँ पर किसी को पैसा देना, बिजनेस में ध्यान रखना, नहीं तो नुकसान होगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ, डेफिनेटली। अब ये रेखाएं एक्चुअल में क्या कर रही हैं, देखो 50 ये है और 52 यहाँ पर एक देखो ट्रायंगल बना हुआ है, वो ट्रायंगल पर ऐसे करके बना है। ये मैंने राइट हैंड पे सर्च करा तो एक ट्रायंगल के ऊपर एक और रेखा वो बच्चे के लिए थी, तो ये 51 52 वैसे बच्चे के लिए ठीक जाएगा, लेकिन यहाँ हेल्थ इशू जरूर आएगी। 52 साल पर पैसे की कमी जरूर होगी यहाँ, क्यों, क्योंकि एक ऑफशूट खत्म हो रहा है और रेखा पीछे से आ रही है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ 52वें साल पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, 53 साल ठीक जाएगा, लेकिन 54 साल पर, 54 साल से क्या है ये रेखा, देखो 54 पर ये रेखा गई, थोड़ा सा हेल्थ इशू का भी ध्यान रखना है, खर्चे होंगे। अब ये देखो ये बिजनेस की रेखा बन गई है, लेकिन इस पर क्या है, 54 से लेकर 58 साल, यहां तक मैंने कहा है 54 से 58 के बीच में सारी रेखा ऊपर 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 चल रही है। काम तो बन जाएंगे आपके, याद रख लेना, काम बन जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सपेंडिचर, खर्चे अधिक और आपकी आमदनी कम, और जिसके कारण ये रेखा यहाँ पर 57 साल पर आकर कहती है कि मुझे चेंज करना है भाई, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, अब मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है बिजनेस को। यहाँ पर ये एक यव का निशान डॉट पड़ा हुआ है, ये 59-60 साल है। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम, थोड़ी सी पैसों की दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन काम फिर भी चल रहे हैं। मैं काम में नहीं कह रहा, मैं नुकसान वर्ड नहीं बोल रहा आपको, आप समझ जाइए। अब उसके बाद फिर ये वाली जो नीचे गिरती रेखा काली हो रखी है, यहाँ पैसों की फ्लो की कमी आएगी काम में। यानी काम में पैसों की फ्लो की क्या मतलब है, अरे आपको आने हैं आपके 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए किसी को देने हैं, ठीक है, 25,000 रुपये किसी और को देना, तो बचे क्या, तो पैसों की फ्लो की कमी हो गई ना। वो जो आया वो चला गया, पैसा किसी को देना, किसी को देना, किसी को देना। यानी यहाँ पर वो टाइम पीरियड 62 और 63 साल का वहाँ पर है, और बस इसके बाद जो देखो आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या चीज़ें बन रही हैं उसको पकड़ो। देखो ये तरक्की की रेखाएं बन रही हैं, ये यहाँ पर देखो
समझना, ये तरक्की की रेखा बच्चों के लिए, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये मैंने क्या इंडिकेट करा कि आपकी लाइफ में ये 72 ईयर्स तक चल रहा है। ये एक रेखा है 73 की, जो 73 पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप उसे सॉल्व कर लोगे। यानी इतनी उम्र तक जिम्मेदारियां, अरे वाह क्या बात है। यानी आपका मैंने लिखा गुड टाइम पीरियड है 63 से लेकर 72 तक का टाइम पीरियड ठीक आ रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। 73 पे दिक्कत आई, आपने उसे सॉल्व कर दिया, और उसके बाद जो है एक और दिक्कत आ जाएगी, और वो जो है वो आपकी थोड़ी सी इससे ऊपर की एज में 77 से 78 साल में, वो ये है, वो ये है। यहाँ पर भी पैसों की कोई प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद फिर आपकी 86 प्लस लाइफ है आपकी। कमाल वाली बात है, क्या सारे काम हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि आपको एक्चुअल में, आप खुद देखो, आपकी भाग्य रेखा की स्ट्रेंथ पकड़ लो, अरे बाप रे कितनी कैसी चल रही है, मेहनत ज़्यादा हो रही है। और आप देखो ये वाली, ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, इनका क्या मतलब होता है। या तो कोई दो रेखाओं के बीच में स्क्वायर पर ऐसे बन जाए, तो याद रखना बहुत अच्छा, करोड़ों रुपया कमाएगा, लाखों कमाएगा अपने हाथ के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से, लेकिन गवा देगा, जीरो हो जाएंगे। गलतियां करेगा, जीरो हो जाएंगे, या ये आ जाए तब भी यही हाथ है। और यहाँ पर ये कर्ज है, ये कर्ज क्या आपको लगता है जो कोई चोंच निकल जाएगी वो दिक्कत डालती है। यानी ये काली रेखा है, चोंच निकली हुई है, उन्हीं के साथ ये रेखा चल रही है। तो अभी आसानी से आपके कर्जे होंगे नहीं, हो सकते, नहीं हो सकते। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। आपने पॉजिटिव रहना है, जहां पर संभल कर का है वहां संभल कर क्या रहना है। अदरवाइज तो धीरे 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 अपनी अपनी इस आदत को आप पॉजिटिव रहना सीखो। पीछे देखना बंद कर दो कि मैंने बहुत कमाया, बहुत गवाया, मैं टॉप लेवल पे था, मैं नौकरी में इस लेवल पर था, छोड़ दो। अब में जियो, अब में जियो, अब में जियोगे तब ज़्यादा कमाओगे। सूर्य आपको टिकने नहीं दे रहा, इसलिए सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। एक बारी राइट हैंड को देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। देखो आपकी लाइफ में एक्चुअल में मैंने यहीं से कह दी थी, यहीं से प्रॉब्लम 35 साल से ही शुरू हो चुकी थी। मैं अगर देखता तो मैं पहले ही बता देता। ये राइट हैंड है, एक रेखा ऐसे, यहाँ काली रेखा, और इस रेखा को काट दे कोई, तो क्या हुआ, कोई बीमार है उसे काट दिया, और उसके बाद ये रेखाएं क्या करती हैं, माइग्रेशन कराती हैं, तो वो माइग्रेशन हो जाती। ठीक है ना। ये कौन सा समय था, 13 से 15 साल था। मैंने कहा 13 से 15 साल पर आप कहीं आपने जगह चेंज करी और कोई बीमार समथिंग ये, और ये काली रेखा आ रखी है, ये दबाव डालेगी। ये वही वाला टाइम पीरियड था 19वें साल पर, जो है इनकी स्टडी छुटी, और 20 साल से इन्होंने जॉब के लिए, और उसमें दिक्कत 20 से 22 साल, ये वो वाला टाइम पीरियड है। तो आप हाथ जैसे मर्जी पकड़ लो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि उसके मतलब क्या आ रहे हैं, मतलब क्या है उनके। ठीक है। देखो मैं क्या कहता हूं, हमेशा जब कोई रेखाएं ऐसे निकल के ऐसे बनती हैं ना, ऐसे जाती हैं, इन रेखाओं के साथ ये अगर बन गया ना, तो आप बिजनेस करोगे, डेफिनेटली बिजनेस करोगे। जब ये बने हुए हैं तो मैं जॉब क्यों कहूँ आपको। अभी परिस्थितियों से डर रहे हो ना आप, कुछ नहीं होता, मैं आपको हौसला बढ़ा रहा हूँ, आप आगे बढ़ो। अब ये क्या पूर्व पुण्य रेखा है जिसका नाम देते हो, वो अर्ली लाइन कहते हैं उसे, पूर्व पुण्य नहीं बोलते, पूर्व पूर्व पुण्य नहीं बोलते। ये तो एक उस वाले पाम रीडर ने इसका नाम दे दिया था, इसे अर्ली लाइन पूर्व रेखा बोलते हैं, बोनस लाइन वो ये नहीं होती है। ये एक्चुअल की सूर्य रेखा का एक पार्ट यहाँ नीचे उतरा, और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना कि आपने अभी इसमें लोन लेने हैं, कुछ आगे करने हैं, जिम्मेदारियां करनी है, और इस रेखा से इस रेखा का मिलाप, और ये आपकी रेखा आगे जाकर बिजनेस को और तरक्की को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अभी समय कैसा चल रहा है ये यहाँ से नहीं पकड़ सकते, ये यहां से नहीं पकड़ सकते। अब देखो सूर्य रेखा को पकड़ो, तो सूर्य रेखा एक थोड़ा है, ये जो एक आप मान के बैठे, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये 3 टुकड़ों से मिलकर बनी है।
सूर्य रेखा ना हो ज़्यादा अच्छी है, पर लेकिन अगर है तो एक होनी चाहिए। कलर भी चेंज है तो तब भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी क्या दिखाना चाह रही है? ये तरक्की की रेखा तो दिखा रही है भाई, तरक्की की रेखा तो दिखा रही है। शनि रेखा क्या दिखा रही है? तरक्की की रेखा तो दिखा रही है। आप आगे बढ़ो भाई, मैं तो आपको कहता हूं कि आप आगे जाकर जो है धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा लोगे। आप बस हौसला देने वाली बात है आपको, और कुछ नहीं है। टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए, आप मैंने कहा टॉप लेवल पर पहुंचते होंगे, वो ऐसे ही तो पहुंचते हैं, लेकिन टिक नहीं पाओगे। क्योंकि ये अगर काली है तो आपको, अगर इस पर कोई निशान ऐसे आ गया तो टिकने, अगर नीचे गिरती रेखा आ गई तो ये नुकसान की रेखा भी। अरे ये अच्छी रेखाएं हैं मानता हूं, पर लेकिन यहां तक तो नुकसान होगा, उसके बाद सही होगा ना। जब मैं आपको इन पर्वतों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस रेखा की कैलकुलेशन कैसे करती हैं वो सिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या होता है। 21 से 23 साल को सूर्य पर्वत पर इसकी कैलकुलेशन कैसे शुरू होती है, 16 साल से इसकी कैलकुलेशन कैसे शुरू होती है। ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 35 साल क्यों बोलता हूँ, लॉजिक समझा है कभी आपने? 35.5 साल क्यों बोलता हूँ? ये 16 साल से शुरू करवाता हूँ। अगर ये कोई रेखा आ रही है, इसकी लंबाई आ रही है, इसको कैसे काउंट करोगे, ये जब सिखाऊंगा तब पता लगेगा। लेकिन टीचिंग पामिस्ट्री में वो चीज़ें, सारी चीज़ मेंशन करूंगा। आपको तो बस रटी रटाई मालूम है। विद्या रेखा पूछ पूछ के काम करते हैं, लेकिन लॉजिक गिरती रेखा का नहीं पता। ये रेखा कट रही है इसका नहीं पता। ये रेखा नीचे आई है, हेल्प के लिए आई है। किसकी हेल्प के लिए आई है? कि भाई आपकी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आप उसे गैदर करना चाहोगे तो कर सकते हो। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है? एक बात बताओ, ये 44वां साल होता है या नहीं होता उंगलियों का? ये उंगलियों का 44वां साल होता है नहीं होता है? अब इसी के साथ आप खुद सोचो कि इस रेखा ने इस रेखा के साथ छू रखा है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, ये 45वें साल पर नहीं करोगे तो इनका क्या मतलब है? सिखाऊंगा इन सब को, टीचिंग पामिस्ट्री के लेसन्स में सिखाऊंगा कि इनको कैसे पढ़ते हैं। यानी अगर ये रेखाएं हैं तो इन्हें पढ़ना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि ये उंगलियों से देखी जाती है। अगर कोई रेखा इस वाली रेखा के साथ टच हो रही है और फिर आपको समझ आनी चाहिए कि ये रेखा नीचे उतरी है, तो ये यहां से नहीं होगी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन यहां से होगी, ऐसे होके। तो वो आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन मुद्दा समझो ये क्यों बनी, यानी कोई इन्वेस्टमेंट्स है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, देखो ये रेखाएं जब बनती है, कार भी लेती है आदमी, लेता है, लग्जरी लाइफ भी जीना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, तो ये बनती ही उनके हाथ में। यानी आपकी सोच तो है, पर लेकिन आपको राहु के प्रभाव ने आपको काट के रखा हुआ है। हर जगह से नीचे रेखा निकली हुई है। ये खर्चे और एक्सपेंडिचर, वहाँ पर वो डॉट 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 कर दिए, यहाँ पर नीचे रेखा निकाल दी। मतलब क्या है कि खर्चा, हेल्थ इशू, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, वो ये रेखाएं निकली। सीधी रेखा निकलेगी तो बिजनेस करोगे ना, तो ये सीधी रेखा निकली हुई है नहीं, मैं कैसे कह दूँ नौकरी के लिए? ओहो, लॉजिक है। तो हाथ वही है, पढ़ना नहीं आ रहा हमें। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 44.5 साल के हो और उसके बाद का टाइम पीरियड अब 45 से। मैंने कहा है कि आप आगे बढ़ो, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसे बिजनेस की तरफ जाना। बिजनेस आपने कहा कौन सा करूँ, तो मैंने आपको कहा है कि पिछला काम नहीं करोगे आप, पिछला काम नहीं। इन्होंने कहा कि सर फूड का काम, मैंने कहा फूड पैकेजिंग का काम। जी हाँ, फूड पैकेजिंग का काम किया जा सकता है, आप उसे करो, ठीक है। यानी होलसेल का काम, फूड पैकेजिंग का काम, दूध का, शहद का, पानी का और लॉजिस्टिक का, दवाइयों का, ये सारे काम चंद्र के काम है, किए जा सकते हैं। कंसल्टेंसी का काम इसका किया जा सकता है। और आपका बुध बहुत बढ़िया है, बुध के काम टोल वाले काम, और इसके अलावा संचार का, कम्युनिकेशन का, और सेल्स और मार्केटिंग का। और सेल्स और मार्केटिंग की बात करी तो आपको तरक्की वहीं पे मिलनी थी, वो रेखाएं वही बनी हुई थी, आपको टॉप लेवल पे पहुंचना था। वो मैं इसलिए कह रहा था वहाँ टिक नहीं पाओगे, वो इनके कारण से थे। तो चीज़ें तो वही हैं, पर लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इन रेखाओं के मतलब क्या है।
जिम्मेदारी सारी पूरी करोगे, बच्चे की तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक रेखा के बारे में समझा दिया है। अब मैं आगे थोड़ा सा फीडबैक दे रहा था, वो सुन लीजिए। 46 में आपने कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। 46-47 में आपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी काम करो, उसे पैसे देने या दो, कोई नहीं है, आपके सारे काम बनेंगे। चाहे ससुराल पक्ष से कोई सामने आ जाएगा, कोई और काम बन जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 48 और 49 में लिटिल प्रॉब्लम, बट लेकिन ठीक। लेकिन 48 साल पर मैं फिर कह रहा हूँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, यानी यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है मुझको। लेकिन 50वें साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर पैसों की कमी आ रही है। प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम 52 पर है, ठीक है। 50वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 52 पर हेल्थ और पैसों की, और 51-52 पर बच्चे के लिए सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 54 से लेकर 58 साल के बीच में दिखते, 57 में चेंज, और उसके बाद 62 से 63 पे आपको पैसों की कोई कमी, फ्लो की, एक्सपेंडिचर, और उसके बाद यहाँ से आपका समय सही है। और 72 साल तक का समय बिल्कुल बढ़िया, गुड टाइम पीरियड, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी है, सब कुछ है। और बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आती है, 73 साल पे एक ट्रायंगल काला पड़ा हुआ था, तो वो भी सॉल्व कर लोगे आप। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन 77 से 78 पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, और 86 की लाइफ आपकी है। तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें, कर्जा अभी माफ नहीं होगा, डेफिनेटली व्यापार करो, सर्विस नहीं करनी है। सेहत मैंने बता चुका हूं, घर पर या किसी पर आपको क्या करना है, राहु के उपाय करने हैं। बिजनेस बता चुका हूं कौन सा करना है, ठीक है। एक सूर्य का उपाय, एक राहु का उपाय आपने जरूर करना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप लगभग 55 साल के करीब पहुंचोगे तो ये शुक्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा दिक्कत देगा उस वक्त, ठीक। बाकी आपका देखो क्या जो चीज़ें सही हैं, गुड गुड, ये आपको उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। गुड गुड गुड, ये तो सारे आपके पर्वत ठीक है। तो एक राहु का, एक आपको लास्ट टाइम पर आपको जो है शुक्र का और सूर्य का उपाय करना। सूर्य का उपाय याद रखना, आपका सूर्य कमजोर, आपके बेटे का कमजोर, और अगर आपका कमजोर तो आपके पिताजी है, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, या 23 साल से पहले पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी आपके पिताजी को। तो यानी जब आपकी उम्र बढ़ेगी, पिताजी की सैलरी भी धीरे धीरे नीचे, उन्हें भी प्रॉब्लम अगर वो जिंदा है, और नहीं तो वो 23 साल से पहले पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सूर्य को कमजोर नहीं रखो, नहीं तो बेटे बच्चे पर भी असर पड़ता है, याद रख लीजिएगा। सूर्य को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। याद रखो इसका फार्मूला क्या है, जब आप टॉप लेवल पे पहुंचो और वहां पे टिक ना पाओ तो सूर्य के कारण, टॉप लेवल पर पहुंचकर नीचे आना सूर्य के कारण, ये उसका इसके सबसे बड़े माइनस पॉइंट है। चिकने पहाड़ पे जाकर नीचे, टॉप लेवल पर बिजनेस शुरू कर देगा, वहां पर कमाएगा, फिर नीचे, टॉप लेवल पर नौकरी में पहुंचा देगा, टिक नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, फिर नीचे, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो आपने आगे बढ़ना है, कमाना है, आगे बहुत कुछ देखना है, और उसके लिए मैं थंब अप कर रहा हूं। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो। जहां जहां मैंने आपको कहा है बच के चलो, वहां बच के चलो, और जहां कहा है कि फ्रीली, फ्रीली आप बिजनेस के लिए आगे बढ़ो। धन्यवाद।